नमस्कार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 2 वीडियोस हमने पहले से इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जिन्हें आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। और अगर आप कंफर्म कर लें, अगर आपने उन 2 वीडियोस को देखा हो तभी आप इस वीडियो के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथ ही दोस्तों फिर भी जो लोग वीडियो में बढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं उनको बता दूं, दोस्तों ऐसा होता है कि हमने काफी सारे क्वेश्चंस आप इससे पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों कई सारे यहाँ पर दोस्तों ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनको मैंने पहले से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बी है यानी कि इसका फैलाव कितना था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, तो 23 लाख वर्ग किलोमीटर, सी है 14 लाख वर्ग किलोमीटर, डी है 17 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों 41 क्वेश्चन नंबर यानी कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जिसको पता होगा वो कमेंट में जरूर बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं माधवराव एवं B.R. राव, बी है जॉन मार्शल और ईश्वर चंद्र, डी है आपका दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में, ठीक है। दोस्तों उन्होंने किया किसके नेतृत्व में है? आता है तो वो आता है आपका जॉन मार्शल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी कि रंगपुर कहां पर स्थित है? ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है सौराष्ट्र, डी है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन क्या होगा? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र को गुजरात भी बोलते हैं, ठीक है। सौराष्ट्र काफी राज्यों को मिलाकर बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है। ए है लॉर्ड मैकाले, बी है सर जॉन मार्शल, सी है लॉर्ड क्लाइव, डी है कर्नल टाड। अब दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया भी थोड़ी देर पहले, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, ठीक है। तो खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में आयात निर्यात होता था, ठीक है। तो वो पता चलता है हमको एक मुहर के माध्यम से। मुहर पे किस पशु का चित्र है? ए है घोड़ा, बी है गधा, सी है बैल, डी है हाथी। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैल, ठीक है। जिन्होंने बता दिया वो बधाई के पात्र हैं, नहीं वो वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी है मातृ शक्ति में। तो दोस्तों मातृ देवी की पूजा मिली थी, यानी वो लोग मातृ देवी में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ए है सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी है कोट दीजी, ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा कोट दीजी, ठीक है। यानी कि कोट दीजी सिंधु घाटी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नगार, सी सभा भवन और डी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों पहली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी चीज मिली वो क्या है? विशाल स्नानागार, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, वहां पे नर्तकी मिली हुई थी और भी बहुत सारी चीज मिली हुई थी जिसको हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। 49 है आपका, हड़प्पा कालीन सभ्यता के हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? एक कमल पुष्प की आकृति का, बी है गोलाकार आकृति का, सी ग्रिड पद्धति में घर बने हुए थे, डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो जो 49 का होगा आपका ग्रिड पद्धति में, ठीक है। जो इसका सही होगा आंसर वो होगा ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोट कलाओं में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। यानी कि क्वेश्चन का सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो मोहरे थी और जो टेराकोटा जो कलाएं थी उन पे हमको किस जानवर के चित्र नहीं बोलेंगे किसका उभार नहीं मिला है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा शेर, ठीक है। तो हमको शेर नहीं मिला है, हाथी गैंडा बाघ सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। मोहरों पर बैल भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? अब दोस्तों इसको भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको पिछली वीडियोस में भी मिल जाएगी, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप पुरानी वीडियोस देख कर ही आए। जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ए है कुंतासी, बी है धोलावीरा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। जिन्होंने लोथल टिक किया है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लोथल है आपका गुजरात में, ठीक है। 53 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ है, ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ए है सिंडन, बी है कॉटन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए सी है वो है ए और बी दोनों, डी है केवल बी। तो जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम आपको बता दें कॉटन नहीं बोलते थे, कॉटन तो इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है। तो जो हमको मिलता था वो किस नाम से बुलाते थे? सिंडन। यूनान के जो लोग थे वो क्या बुलाते थे कपास को? किस नाम से? सिंडन, राइट। क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए है कुडाल, बी है राखीगढ़ी, सी है देमाबाद, डी है वनावली। तो इसका जो 54th का जो होगा सही आंसर होगा देमाबाद में तांबे का रथ मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आपका, हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? यानी कि जो उनके जो भवन निर्माण की चीजें थी, ईंटें और सारी चीजें, वो कहां से आयात करते थे? तो इसका ए है हिंदकुश क्षेत्र के बदखशा से, बी है ईरान से, सी है दक्षिण भारत से, डी है बलूचिस्तान से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हिंदकुश क्षेत्र के बदखशा से, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। भवन निर्माण की सामग्री यहां से लेते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो 56 क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ए है मुंडीगाक, बी है सुरतोगोई, सी है ए और बी दोनों, डी है हड़प्पा, ठीक है। तो 56 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो अफगानिस्तान से संबंधित है मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों, ठीक है। अब आपको दोस्तों बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो मुंडीगाक अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से है और हिंदुकुश के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित मुंडीगाक और सोतगोई दो
पुरातन स्थल पाए गए हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक फैक्ट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए है लोथल एवं सुतकातगेदर, बी है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, ठीक है, सी है कुंतासी और डी है उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो कौन थे? उपरोक्त सभी सारे थे। ठीक है, आप सबको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ए है बाघ एवं हाथी, बी है गैंडा और भैंसा, सी है हिरण, डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन है आपका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जो मुहर थी उसमें कौन कौन से जानवर मिले हैं? जिनको पता है वो कमेंट में जरूर बताएंगे। तो जो मिले हैं हमको, बाघ और हाथी मिला है, गैंडा भैंस मिला है, हिरण मिला है, ये सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? अब दोस्तों इसके बारे में मैंने बताया आपको। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, मोहनजोदड़ो एक ऐसा टॉपिक है, अब दोस्तों मैंने बता ही दिया है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। पुरानी वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में आपको एक और बात बता देते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो में हमको एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसका आधा भाग मनुष्य का है और आधा भाग किसका है? बाघ का है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में जो मैंने दोस्तों पिछली वीडियोस में नहीं बताया वो ये बताया है, यहां से दोस्तों हमको सिलबट्टा मिला है और मिट्टी का तराजू भी मिला है। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज याद करने वाली बात है। साथ ही में दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों हमको पशुपतिनाथ जी की मोहर भी मिली है, जिस पर अभी मैंने ऊपर बताया आपको, एक जैसे ये सारे तो जानवर मिले ही थे, मैंने आपको ऊपर बताया, हमको वहां पर बैल नहीं मिला है। ठीक है, बैल का चित्र अंकन नहीं हुआ है। ठीक, और साथ ही मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो के नगर के अंदर शव विसर्जन के दोस्तों दो प्रकार थे, एक था आंशिक समाधान और जो दूसरा था वो था पूर्ण समाधिकरण। ठीक है, तो इन दोनों के साक्ष्य हमको मिले हैं, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य हमको मिलते हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं, मोहनजोदड़ो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? अब इसके बारे में दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, तो जिनको पता बहुत अच्छी बात है, हमको ये भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही दोस्तों मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया मिट्टी का तराजू मिला है, एक सिलवट्टा मिला है, सूती कपड़ा मिला है, बहुत बार सूती कपड़े के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, पशुपतिनाथ की मुहर मिली है जिस पर बैल का चित्र नहीं मिला है, और यहाँ पे आंशिक समाधान और पूर्ण समाधिकरण का दोस्तों साक्ष्य मिला हुआ है। अब दोस्तों जो पुजारी का जो सिर मिला हुआ है वो दोस्तों चूना पत्थर से बना हुआ था। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा इसको, हो सकता है पेपर में पूछ ले। और मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, कांस्य की नर्तकी मिली थी। ठीक है, एक मोहर मिली थी जिस पर योगी बने हुए थे, माता देवी की मूर्ति मिली हुई थी। ठीक है, तांबे का बैल मिला हुआ था। ठीक है, और दोस्तों मतलब बहुत सारी चीजें मिली हैं। आप ये जान लो, यहाँ पे आवास भी मिले हैं किसके? पुरोहित के, जो मतलब पूजा पाठ कराते थे उनके घर मिले हुए हैं। ठीक है, महाविद्यालय मिले हुए हैं और हाथी का कपाल खंड मिला है। बहुत बार पूछ लेता है, सब अलग अलग ऐसे दोस्तों पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हाथी का कपाल खंड कहाँ मिला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें। नाव का चित्र दोस्तों मिला है। ठीक है, एक मुहर मिली है जिस पर नाव का चित्र मिला हुआ है। ठीक है, एक हल मिला हुआ है।
ठीक है। ऐसे बहुत सारी 200 चीजें हैं, मैं आपको गिनाते जाऊंगा याद कर करके, तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान रख लेंगे। साथ ही दोस्तों एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूं आपको। जहाज की अगर कहते हैं कि एक मोहर मिली है जिस पर जहाज बना हुआ था, जहाज की आकृति अंकित मोहर कहां से मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो इसलिए दोस्तों अगर मान लीजिए अगर बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहता है कि ये कहां से मिला, तो अगर आप मोहनजोदड़ो का टिक लगाते हैं तो उसके बहुत ज्यादा सही होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।